हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन तो आपको पता ही है, बजट था। ठीक है, एंड बजट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि बजट अच्छा था या फिर बुरा था। तो जैसे मैंने अभी इसके पहले के भी वीडियो में आप लोगों को कहा कि डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ अगर उसमें होगी तो भाई तो आप कहोगे बजट तो बढ़िया था, बहुत ही ज़बरदस्त था, 100 आउट ऑफ 100। और जिसके लिए बजट बुरा रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसके जेब से पैसा जाएगा वो तो बोलेगा भाई ये क्या ही बजट था, कितना मतलब खराब बजट था करके। तो डिपेंड करता है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोग उन कंपनीज को कवर करने जा रहे, उन शेयर्स को कवर करने जा रहे। उनको अगर आप पूछोगे कि भाई आपको कैसा लगा बजट, वो तो बोलेंगे फैंटास्टिक बजट। 100 में से तो हम तो 110 दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज को हम लोग जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे जिनको इस बजट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा यहाँ पे हुआ है। बट डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है ये सारी चीज़ें बिजनेस ओरिएंटेड ही यहाँ पे होने वाली है। जिसके बिजनेस में पैसा रहेगा, जिसके बिजनेस में इजाफा होगा उसके लिए अच्छा बजट, जिसके बिजनेस से पैसा निकलेगा उसके लिए खराब बजट। तो चलिए यहाँ पे तो अच्छे बजट की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं, बेनिफिट्स की हम लोग बात करने वाले। तो कौन सी कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे इस बजट के चलते? तो सबसे पहले तो भाई सिगारेट वाली कंपनियां। तो सिगारेट वाली कंपनीज को कौन सा बेनिफिट भाई? तो आपको पता ही है सिगारेट कंपनीज के ऊपर हमेशा बजट में टैक्स लगाया जाता है। हमेशा मतलब यूजुअली, अगर हमेशा मतलब 100% तो नहीं कह सकते, बट आप कह सकते हो जब भी बजट आएगा ना तो सिगारेट वाली कंपनीज के ऊपर सरकार दिल खोल के टैक्स लगा सकती है। सिन टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सिन टैक्स। और इनफैक्ट जो कंपनी भी सिगारेट वाली होती है ना, उनको भी पता है कि भाई हमारी बैंड बजने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सरकार इसको प्रमोट करती है नहीं, और इसीलिए इनके ऊपर बिंदास टैक्स लगाती है। अपोजिशन भी कुछ भी नहीं बोलते, बिंदास आप लगा सकते हो करके। बट यहाँ पे टैक्स लगाया ही नहीं, एंड इसीलिए आईटीसी आप देख सकते हो दोस्तों 6.5% खुश हो गए भाई। वो बोलते भाई हमें तो छोड़ ही दिया भाई बजट में, हमें हमारे ऊपर कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगा। और इसी चीज़ के चलते जो आईटीसी का स्टॉक साल में कभी 6-6% नहीं भागते, वो आज के एक दिन में 6.5% हम लोग को तेज रहते हुए देखने को मिला। पूरा बजट में यहाँ पे यही तलाश कर रहे थे सब लोग कि सिन टैक्स के बारे में कब बात आएगी, कब आएगी, कब आएगी, सिगारेट के ऊपर कब आएगी, कब आएगी, टोबैको के ऊपर कब आएगी। कुछ भी नहीं हुआ, पूरा बजट खत्म हो गया और आईटीसी ने जो रफ्तार पकड़ी थी वो और भी तेज हो गई। एंड स्टॉक एकदम खुशी खुशी हम लोग को तेजी के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। तो ठीक है दोस्तों, पहले तो आईटीसी ने तो आज के दिन पार्टी मना लिया। आप आईटीसी को पूछो कैसा लगा बजट, बोलेंगे फैंटास्टिक, ऐसा बजट तो रोज आना चाहिए। समझ गए? चलो देन अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनियां, उनके लिए भी बजट एकदम फैंटास्टिक रहा। क्यों? क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग टैक्स की बात करें, ये कस्टम ड्यूटी बीटी टैक्स ही समझ लो, तो वो जो टैक्स था दोस्तों वो हम लोग को कट होते हुए देखने को मिल गया। गोल्ड की बात करें, ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले जो टैक्स यहाँ पे लगता था गोल्ड एंड ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो 10% लगता था, जो कि गिराकर 6% तक नीचे सरकार ने यहाँ पे लाके रख दिया है। तो भाई टैक्स कम होना ये हमेशा अच्छी बात यहाँ पे रहती है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते टाइटन जैसी कंपनी ने भी आज आप देख सकते हो दोस्तों 6-6.25% की दमदार तेजी यहाँ पे दिखा दी। बाजार को यहाँ पे थम्सअप दिखा दिया कि भाई कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट जैसे ये खबर सामने आ गई कि भाई आपसे रिलेटेड जो टैक्स है, हम लोग को गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल, जैसे गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड जो ड्यूटीज है वो उन्होंने कट कर दी। पीसी ज्वेलर जैसी कंपनी या फिर ज्वेलरी सेगमेंट में जितनी भी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, आज के दिन देखिए हरा भरा ही निशान आप लोगों को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कंपनीज तो एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को, देखिए एक्सेप्शंस तो रहेंगे, छोटा मोटा गिरावट रहता ही है, बट मैक्सिमम कंपनीज अगर आप चेक करने जाओगे तो स्काई गोल्ड आप देख सकते हो, देन एशियन स्टार देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जितने भी ज्वेलरी वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। राधिका ज्वेलर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग त्रिभुवन दास ज्वेलरी की बात करेंगे, 13.5-14% तक तेजी देखने को मिली है। मतलब क्या है कि ज्वेलरी वाली जो कंपनियां हैं, गोल्ड वाली जो कंपनियां हैं, उनको पूछो बजट कैसा रहा भाई, वो तो कहेंगे एकदम फैंटास्टिक, 10 आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो जीआईएस से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर सरकार की ओर से हम लोग को देखने को मिल गई। निर्मला सीतारमण जी ने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी क्या करने वाला है, जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स यहाँ पे रहेंगे, अर्बन एरिया की अगर हम लोग बात करें, उसको डिजिटलाइज यहाँ पे करने वाले विथ जीआईएस मैपिंग के थ्रू। सो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनियां यहाँ पे रहेगी जो कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है? तो हमारा सबसे बड़ा कंपनी मैप माई इंडिया। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैप माई इंडिया, इनको पूछो बजट कैसा रहा, वो बोलेंगे फैंटास्टिक भाई, जीआईएस से रिलेटेड काम अभी इनको ही यहाँ पे मिलने के चांसेस बढ़ गए। 8.5% की गजब की तेजी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि बजट अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है भाई कि किसके ऊपर क्या चीज़ें हुई है करके, वो उस हिसाब से आपको रिएक्शन देते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वाली कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक है, तो इसको भी इसी चीज़ का अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, 10 से 10.25% की तेजी देखने को मिले। मतलब भविष्य में अगर सरकार इससे रिलेटेड टेंडर निकालेगी तो इन कंपनीज का पार्टिसिपेशन हम लोग को इस चीज़ में होते हुए देखने को मिल सकता है, एंड इसी चीज़ के चलते इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है भाई, ये कोई गारंटी नहीं है, बट बाजार इसी प्रकार से रिएक्शन देते हुए देखने को आगे यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक्वाकल्चर बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, ये सेक्टर भी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, बट बजट की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या बोला है कि वो इससे रिलेटेड भी जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, फिश फीड की अगर हम लोग बात करें वो कम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कि ये एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो काम करने वाली ये जो कंपनियां हैं, अवंती फीड्स की बात करें, एपेक्स फ्रोजन की बात करें, इन सब में आज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आप लोगों को एनवायरनमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जैसे जिसके बिजनेस को फायदा हुआ है उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, जिनके लिए नुकसान हुआ है भाई वो तो नेगेटिव ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पे अनाउंस कर दिया, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो जो कंपनी हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनमें हम लोग को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एग्रीकल्चर मतलब इसमें काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट में आ जाते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा मतलब अभी इसमें खेती करने वाली जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड केमिकल वाली कंपनियां होती है, ट्रैक्टर वाली कंपनियां, मतलब अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें ये भी एग्रीकल्चर से सेगमेंट में ही तो हम लोग को देखने को मिल जाता है, बिकॉज इनमें ट्रैक्टर का ज़बरदस्त बिजनेस रहता है। देन पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं जो कि केमिकल एग्रो केमिकल में काम करती है, ठीक है, तो इनको भी वो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी बात भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यस, एफएनओ ट्रेडिंग, आप सभी लोगों को पता है जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाले ब्रोकिंग एजेंसीज है उनका सबसे बड़ा कमाई ट्रेडिंग से ही होता है। आप जो ट्रेडिंग करते हो, आप प्रॉफिट करो लॉस करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको ब्रोकरेज जनरेट हो जाता है और वही उनकी कमाई रहती है। और लगातार उनका ब्रोकरेज अभी काफ़ी ज़्यादा खतरे में, बिकॉज 30% टैक्स की बात हो रही थी, लॉटरी के हिसाब से ट्रीट करने की बात हो रही थी, स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट करने की बात हो रही थी, या फिर क्रिप्टो के हिसाब से इसको टैक्स लगाया जाएगा, बातें बोली जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसटीटी जरूर बढ़ाया जा चुका है जो कि नेगेटिव खबर है, बट वो बोलेंगे भाई ये एसटीटी जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सामने इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी उसमें से कोई भी चीज़ सच नहीं हुई, एंड इसी चीज़ के चलते एंजल वन जैसा स्टॉक आप देख सकते हैं एकदम रॉकेट बन गया, जैसे बजट खत्म हो गया एकदम ही सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिल गया। जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनियां थी आपको हरे निशान में कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही बड़ा तनाव हम लोग को देखने को मिल रहा था कि क्या होगा इनका, ठीक है, अगर इनके ऊपर 30% का टैक्स लगता तो आज ये जितना आप लोगों को प्लस में देखने को मिले कई गुना आपको इसके आगे माइनस देखने को यहाँ पे मिल सकता था, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो एक अच्छी बात इनके लिए जरूर देखने को मिली। उसी के साथ साथ बीएससी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि ये ट्रेडिंग फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, जितना ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी खबर आएगी बीएससी भागता है, जितना बुरी आएगी बीएससी गिरता है, तो इनके लिए भी अच्छी बात है कि लोग और ज़्यादा अभी भी फिलहाल एफएनओ यहाँ पे करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसटीटी जरूर बढ़ाया है बट इतना कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि 30% के हिसाब से पड़ सकता था, तो इनके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी खबर है। देन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 19,100 करोड़ का अलोकेशन उन्होंने दिया है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका था, तो वैसी कोई नई बात नहीं है। अगर कोई नई बात है तो हम जरूर कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें, ठीक है, तो उसको बूस्ट करने के लिए जो पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है वो एक अच्छी बात है, जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनी जरूर थम्स अप देगी क्योंकि उसको उसी सेगमेंट से अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। एनटीपीसी की बात करें या फिर भेल की बात करें, बीएचईएल की बात करें, इनमें थोड़ी सी तेजी क्यों देखने को मिली, इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है वो क्यों गिर गए, तो इसके पीछे का रीजन है बजट में अगर आप देखोगे तो यस, बजट में आप लोगों को इनका जिक्र भी देखने को मिल जाएगा कि एनटीपीसी एंड भेल यहाँ पे हम लोग को जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएगा 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। और ये बजट के जो हार्ड कॉपी है सरकार के उसमें इस पॉइंट का जिक्र उन्होंने किया है कि एनटीपीसी एंड भेल का जॉइंट वेंचर इस चीज़ के चलते होने वाला है, एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन उन्होंने यहाँ पे अच्छी तेजी दिखा दी। देन इनकम टैक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, देन जो स्लैब था वो उन्होंने बढ़ा दिया। इस चीज़ के चलते न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 17,500 सालाना उनकी बचत यहाँ पे होगी, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इसको फायदा होगा। एफएमसीजी कंपनीज को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे जरूर होगा, ठीक है, 17,500 सालाना मतलब लगभग 1,500 के आसपास यहाँ पे महीने का पैसा बचेगा, तो 1,500 में क्या ही होगा, स्नैक्स बिक्स थोड़ा सा खरीद कर लेके आएंगे, तो इसी चीज़ के चलते एफएमसीजी स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से आज जितने भी इंडेक्स थे लाल निशान में ही देखने को मिल गए, सेक्टरल इंडेक्सेस भी देख सकते हो, बट सबसे बढ़िया अगर किसी ने परफॉर्मेंस दिया है वो एफएमसीजी सेक्टर ने यहाँ पे दिया था, क्योंकि इसी चीज़ के चलते यहाँ पे एक अनुमान लगाया जाता है कि चलो इन्हीं को थोड़ा बहुत फायदा होगा करके, इसीलिए आप देख सकते हो इनमें हम लोग को एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल गया। ब्रिटानिया, कोलगेट की बात करें, पीजीएचएच, डाबर,
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनमें अच्छी तेजी देखने को मिल गई इंक्लूडिंग यूनिलीवर। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट बैंक से रिलेटेड भी अगर देखा गया तो सरकार ने कोशिश तो यहाँ पे की है कि बैंक में पैसा वापस आना चाहिए करके, क्योंकि काफ़ी पैसा सेविंग से निकलकर शेयर मार्केट में जाते हुए देखने को मिला है। कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, कोई खुद से डायरेक्ट इक्विटी में लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो तो खुद से ही वो एफएनओ ट्रेडिंग में जा रहा है। ठीक है, ये भी पॉइंट सीबीआई ने सामने यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसीलिए बैंक में वापस पैसा यहाँ पे आना चाहिए, लिक्विडिटी आनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कोशिश तो की है कि जितना भी शेयर बाजार के अलग अलग स्ट्रीम थे सभी के ऊपर उन्होंने टैक्स यहाँ पे लगा दिया है। तो क्या इस चीज़ के चलते वापस बैंक में पैसा आएगा? चांसेस तो कम लगते हैं, क्योंकि अगर आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में इतना कोई बहुत ज़बरदस्त हम लोग को जोश बीश तो देखने को मिला नहीं। इनफैक्ट लाल निशान में ही 1% के हिसाब से ही कारोबार डाउनफॉल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। अभी अगर आपको इससे रिलेटेड एक और दूसरा वीडियो चाहिए कि कौन से ऐसे कंपनीज है जिनको बजट के चलते झटका लगा है, डिसअपॉइंट हुए हैं, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। हम लोग इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे कि ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये होना चाहिए करके, बट वो हुआ नहीं, या फिर किसी कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर सरकार के नए रूल्स रेगुलेशन के चलते उनको झटका लगा है, ताकि उनकी आने वाले समय में शायद से उनका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट इंपैक्ट हो सके नेगेटिवली। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग एक अलग से वीडियो यहाँ पे बना देंगे। तो जस्ट कमेंट सेक्शन यस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ट्राई करूंगा आज ही के दिन इस टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।